नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको सीधे ले चलते हैं महेंद्रगढ़, जहां पर सीएम सैनी संबोधित कर रहे हैं। कई परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। का काम किया है, उनको हमने लखपति दीदी बनाने का काम 2,06,000 बहनों को किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपया महीना देंगे। हमने इस अपने बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक योजना बनाई है, लाडो लक्ष्मी योजना, और इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमने रजिस्ट्रेशन उसका चालू कर दिया है। बहनों को 2100 रुपये महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने इसका भी प्रावधान किया है। मुझे खुशी है कि हमने ऐसे संकल्प पूरे किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है वो हम करेंगे। हमारी नीति, नियत और हमारा नेतृत्व तीनों के तीन स्पष्ट हैं और गति से हरियाणा प्रदेश को हम आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए भी अनेक ठोस कदम उठाए हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने पिछली जो खरीफ की फसल थी उसमें बरसात कम हुई थी और बरसात के कारण मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ था। हमने ये भी निर्णय किया था कि मेरे किसान के ऊपर ये खर्चे का भार ज्यादा ना पड़े, और निर्णय किया था प्रति एकड़ 2,000 रुपए देने का काम हमने किया था। 1,345 करोड़ रुपया बोनस के तौर पर हमारी सरकार ने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम वो किया। हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने का जो अभियान मेरे किसानों के ऊपर लग रहा था, उस अभियान को भी हमने जड़ से समाप्त किया और उसका 133 करोड़ रुपया जो किसानों की तरफ खड़ा था उसको भी हमने समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने घरेलू जो उपभोक्ता, बिजली के उपभोक्ता हैं, उनको राहत देने के लिए बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज को भी हमने समाप्त किया है, ताकि बिजली हमारे लोगों को वो सस्ती मिले। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को क्रीमी लेयर की जो आय है वो 6 लाख रुपए थी, हमने आते ही उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके उन्हें निर्णायक भूमिका में भागीदारी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमारा लक्ष्य है पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वह शहर हो या गांव हो, यही हमारा संकल्प है। इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से महेंद्रगढ़ को आगे ले जाने में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आपकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक को देखकर मुझे भी पूरा भरोसा, और महेंद्रगढ़ का पीछे नहीं रहेगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आज मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर हरियाणा को नई ऊंचाई पर लेकर जाएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने एक सपना देखा है कि भारत 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। इस विकसित भारत में विकसित हरियाणा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब 2047 में नक्शे के ऊपर देखेंगे तो हरियाणा मजबूती से उभरता हुआ इस विकसित राष्ट्र के अंदर वो दिखाई देगा। मैं आप लोगों को ऐसा विश्वास दिलाता हूं। मुझे खुशी है कि आप इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं, और हमारे आदरणीय विधायक जी ने भी यहाँ पर कुछ मांगे वो मेरे समक्ष रखी है। मैं आपको आज उनके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि एक गौ अभ्यारण्य की बात आदरणीय विधायक जी ने यहाँ की थी। मैं यहाँ पर कहीं पर भी मैं विधायक जी से ये कहना चाहूंगा कि हमें उचित भूमि यहाँ पर दिलवाएं। एक गौ अभ्यारण्य यहाँ महेंद्रगढ़ में खोलने का काम वो किया जाएगा। भाइयों, मैं जो आदरणीय विधायक जी ने पशु औषधालय और चिकित्सालय खोलने की बात कही थी,
मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप हमें उस्मापुर, चाहे बरड़ा, खातोद या जड़वा में आप उचित भूमि उपलब्ध कराइए। यहाँ पर पशु चिकित्सालय खोलने के लिए मैं 1,51,00,000 रुपए की घोषणा करता हूँ, जिससे यहाँ पर वो पशु चिकित्सालय खोला जाए। और मैं डिगरोत्ता में पशु औषधालय को, जो इन्होंने अपग्रेड की बात कही है, पशु चिकित्सालय में अपग्रेड करने की बात कही है, इसको भी अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं और उसके लिए 40 लाख रुपए यहां पर मैं देने की घोषणा करता हूं। और आदरणीय विधायक जी ने एक VLDA यहां पर कॉलेज खोलने की बात कही है, उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके, क्योंकि हम उसको कहीं दिक्कत कोई खड़ी ना हो, यहां पर नया सरकारी VLDA कॉलेज खोलने का फिजिबिलिटी चेक करा करके वो काम किया जाएगा। अकौदा में जो विधायक जी ने कहा है कि बिजली का नया सब डिवीजन बनाया जाए, उसको भी नए सब डिवीजन बनाने की मैं अकौदा में घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि जिन लोगों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए पैसा जमा किए हैं, उनको अगले 3 महीने के अंदर वो कनेक्शन दिए जाएं। मैं आज इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि जिन ट्यूबवेल के कनेक्शनों के पैसे हमारे किसानों ने भरे हैं, अगले 3 महीने के अंदर 1,450 ट्यूबवेलों के नए बिजली कनेक्शन वो रिलीज कर दिए जाएंगे। मैं अपने उन किसान भाइयों जिन्होंने 2023 तक ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया था, वह भी जल्दी से अपने पैसे जमा कराएं। पैसे जमा होने उपरांत जल्दी ही उनको भी कनेक्शन रिलीज कर दिए जाएंगे। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो कहा है कि हाई वोल्टेज लाइन जो मकानों के ऊपर से गुजर रही है, उसको बदलने का, हटाने का, शिफ्ट करने का काम करें। उन चिन्हित स्थानों पर जहां जहां विधायक जी ने कहा है कि यहाँ पर ये छतों के ऊपर से हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए भी वो मैं घोषणा करता हूं, वो शिफ्ट की जाएंगी और उसके लिए मैं बजट से 3 करोड़ रुपया वो देने की घोषणा करता हूं, ताकि वो लाइनें वो शिफ्ट हो जाएं। और महेंद्रगढ़ शहर में जो विधायक जी ने कहा है, चिन्हित करके कहा है इन्होंने कि यहाँ पर जो LT की तारें हैं, LT लाइन है, उसकी जगह LT केबल डाली जाए, वो भी बदलने की मैं आज घोषणा करता हूं। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो LT लाइन है, उसकी जगह पर LT केबल डल जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। महेंद्रगढ़ से नारनौल की 33,000 kV की बंद पड़ी लाइन को भी हटा दिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और गांव डालनवास में विधायक जी ने कहा है कि 33 kV का एक सब स्टेशन बनाया जाए। डालनवास में 33 kV का एक सब स्टेशन बन जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने यह भी कहा है कि बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था हो और महेंद्रगढ़ के अंदर भी। तो सुन रहे थे आप CM सैनी को, जो कई परियोजना देते हुए वहां के लोगों को नजर आए। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की और बुलेटिन में रुक कर लेते। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सेना पुलिस का यह साझा अभियान था जिसमें 42 जिंदा बमों को निष्क्रिय किया गया। सीमावर्ती इलाकों में इन बमों को निष्क्रिय किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीमावर्ती इलाकों में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। संयुक्त कार्रवाई के तौर पर इसे देखी जा सकती है। पुलिस और सेना की ओर से 42 जिंदा बमों को नष्ट किया गया है, निष्क्रिय किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये आपको खबर बता रहे हैं। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा के नेतृत्व किया है, जहां इस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यात्रा में बड़ी संख्या में आम नागरिक, युवा, पार्टी कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरे इस यात्रा में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर के देशभक्ति के नारे लगाए। वही आयोजन का जो उद्देश्य था वो युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रोत्साहित करना और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान प्रकट करना था। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गर्मामय वातावरण में खत्म हुआ, जिसमें स्थानीय लोग सुरक्षा बलों जो थे वहां पर मौजूद नजर आए और खास भूमिका निभाते हुए नजर आए।
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागपुर में विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत किसान सम्मेलन में शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने देश भर के कृषि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहा। वही साथ ही मंच से शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और जो भारतीय सेना है उनकी जमकर तारीफ भी की। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह अद्भुत देश है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रण से जुटे हुए। उनका लक्ष्य है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण। और भारत शक्तिशाली है तो अभी आपने देख ही लिया है। हम अपनी तरफ से कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की सटीक रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वो सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक बैठे हैं जिन्होंने अपने शोध और अनुसंधान से देश की खेती को आगे बढ़ाया है। ऐसे मेरे उपस्थित सभी अलग अलग DDG, वैज्ञानिक साथीगण, जिनको आज हमने सम्मानित किया है, वो हमारे गौरव सभी किसान भाई बहन और यहां उपस्थित मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह अद्भुत देश है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रण से जुटे हुए। उनका लक्ष्य है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण। और भारत शक्तिशाली है तो अभी आपने देख ही लिया है। हम अपनी तरफ से कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की सटीक रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज हम किसानों की चर्चा करने इकट्ठा हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और किसी मंत्री के रूप में मैं आपको अंतरात्मा से कह रहा हूं, मेरे लिए ये केवल ये नहीं है कि मैं मंत्री हूं। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर मोहन यादव ने मंच से जानकारी दी। देश के अंदर दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा तीसरे नंबर पर है और हम अभी 9% दूध उत्पादन कर रहे हैं। पहले केवल कारखाने वाले को बिजली के बिल, रजिस्ट्री और जो तमाम चीजें थी, अलग अलग प्रकार के टैक्स भरने पड़ते थे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसमें छूट मिलती थी, लेकिन हमने यह भी कहा कि यदि रोजगार देने वाले उद्योग यहाँ आते हैं तो प्रति लेबर 5000 से ऊपर तक की मदद हम करेंगे। पद मिला लो तो 10 लाख भी नहीं होते सारे पद, तो बाकी बड़े सारे पैमाने पे लोग क्या करेंगे? तो वो अपने अपने अलग अलग काम, धंधे, रोजगार, सब प्रकार की व्यवस्था से जुड़े।
लेकिन उनके साथ में भी निश्चितता हो, उनकी भी मदद हो जाए, उनका भी शोषण नहीं हो। इसलिए जैसे दूध किसान के मामले में हम दूध उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा देश में तीसरा नंबर पर और 9% दूध हम अभी उत्पादित कर रहे हैं। इसको ले जाके 20% तक ऊपर जाने वाले हैं। ऐसे में कई सारी इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ। ये भी आपने देखा रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले तो केवल कारखाने वालों को ये मदद मिलती थी कि बिजली के बिल की छूट मिल जाएगी, रजिस्ट्री की छूट मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार के टैक्स की छूट मिल जाएगी। अब हमने कहा कि नहीं, अगर मशीनों के आधार पर जो उद्योग चलाएंगे वो तो आपने चला, उससे कोई मना नहीं, लेकिन उसमें रोजगार नहीं मिलता। लेकिन रोजगार परक उद्योग आएंगे तो प्रति लेबर 5,000 से लेकर उससे ऊपर तक की हम मदद करेंगे, वो रोजगार आधारित उद्योग लगाए। तो मैनमेड रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल दोनों के लिए भी बड़े पैमाने पर लोग आए, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अकेले आपके गोकुल दास यहाँ जो इंडस्ट्री चल रही रेडीमेड गारमेंट्स की, या बेस्ट इंटरप्राइजेस उज्जैन में चल रही, इंदौर में चल रही, प्रतिभा सिंटेक्स चल रही, हमारा बदनावर धार जिले के अंदर इसी के पास में ही लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हम हमारे रेडीमेड गारमेंट्स में, हमारा ये बहुत जल्दी इसका भी हम भूमि पूजन कराने वाले प्रधानमंत्री के माध्यम। और ऐसा एक नहीं, प्रदेश भर में। अब एक थोड़ी मदद आपकी ये भी चाहिएगी कि थोड़े से अपने ये जो इस टाइप के स्किल डेवलप करने वाली लेबर है। अब खबर हरियाणा के करनाल से, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए करनाल निवासी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में चिड़वा गांव की ग्राम पंचायत द्वारा शहीदी स्मारक बनाया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जो विनय नरवाल थे, उनके पिता ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सुमित भाई की यह बहुत सराहनीय पहल है। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी पहल है सुमित भाई की ये, और जैसा कि मैंने वहाँ पर भी उद्बोधन में भी बोला कि ये एक मुहिम यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एटलीस्ट एक शहीद स्मारक सरकार की तरफ से ही होना चाहिए, उस पर नाम उकेरित किया जाना चाहिए स्वर्ण अक्षरों में, और किस गांव से किस परिवार से उस पर लिखा जाना चाहिए। और मात्र हरियाणा में नहीं, पूरे राष्ट्र में ये मुहिम चलाएंगे। और मैं सुमित भाई से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मैं इनका साथ दूंगा। देखो, इस बारे में कोई कमेंट मेरे से ना लिया जाए तो इट विल बेटर, बट यदि इस तरह की हम बातें करें तो आपने रामायण का किस्सा भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ी होगी, घर में भी कई बार होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो घर से ही जाती हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और इसके लिए तो सरकार अपना जो एक उनका सिस्टम। वही सुखपुरा में बीजेपी विधायक कीर्ति सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं के साथ सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधायक कीर्ति सिंह ने इसे सेना के अदम्य साहस और देश की एकता का प्रतीक बताया। वहीं सपा सांसद रामाशंकर विद्यार्थी के बयान पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना सबसे ऊपर है। आज हम सब ने मिलकर और यह प्रण किया कि जो हमारे सरहदों पर जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, जो हमारी सेना लड़ती है, उनके शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करने के लिए, उनके हिम्मत को प्रणाम करने के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए और उन्हें ढेरों ढेरों आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि 140 करोड़ भारतीय उनके साथ उनका सबल बनकर खड़े हैं। आज यह सम्मान यात्रा हम हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को संवेदनशील जानकारी साझा करने और पाकिस्तानी नागरिक से लगातार संपर्क में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एसपी शशांक कुमार सावन ने यह बताया है कि केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई। ज्योति कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन भी जा चुकी है। उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया और पूछताछ जारी है। वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है। और उसकी हमने अभी
5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते, जहां जासूसी कांड में एक नया मोड़ आया है। ज्योति मल्होत्रा के बाद अब एक और यूट्यूबर का नाम सामने आया है। यूट्यूबर प्रियंका सेनापति की भूमिका में सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वह इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर ज्योति मल्होत्रा के बाद अब एक और यूट्यूबर का नाम सामने आया है। प्रियंका को जहाँ IB पूछताछ कर रही है जासूसी कांड में, यह नया मोड़ आया है। जासूसी कांड में नया मोड़, एक और यूट्यूबर का नाम आया सामने। वही देखा जाए, जिस तरह केंद्र सरकार ने एक संदेश देने का काम किया कि दलगत मतभेद भले ही हो, लेकिन बात जब देश की आती है तो सभी राजनीतिक दल एक साथ है। दरअसल केंद्र सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक मंच पर उजागर करने के लिए कूटनीतिक पहल के तहत जिस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला लिया, उसमें AIMIM चीफ भी इस पैनल में शामिल है। ऐसे में आतंकवाद और ऑपरेशन के खिलाफ सिंदूर भारत की निरंतर लड़ाई को पारदर्शित बनाने के लिए प्रमुख साझेदार देशों के दौरे करने के लिए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तो नाबूद किया और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए हम जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। वो कब सच बोले, झूठ की बुनियाद पे देश बनाए सो हैं वो लोग, तो झूठ ही बोलेंगे ना, तो झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास भी है। क्या दोनों रुक रहे? क्या एक दूसरे को मार रहे बराबर? न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम क्या करेंगे? आप क्या वो करेंगे क्या? बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। दूसरे लीडर्स जिनको ये डेलीगेशन में शामिल किया गया है, जैसे शशि थरूर है, एकनाथ शिंदे है, सुप्रिया सुले, आप उसको किस तरह से देखेंगे? ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।